इजराइल का हवाई हमले के जरिए गाजा पर पलटवार। तुर्की, बहरीन, जॉर्डन, यमन, यूके में लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे सड़कों पर। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 7 अक्टूबर की सुबह फिलिस्तीन के संगठन हमास द्वारा इजराइल पर दक्षिणी भाग में हमले किए गए। हवाई मार्ग से, समुद्री मार्ग से और जमीनी मार्ग से, ऐसे तीनों मार्ग से ये हमले यकायक किए गए। 5000 रॉकेट दागे गए। अब इसके बाद वॉर ऑफ स्टेट डिक्लेयर करते हुए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी फौज को जो है वो दक्षिण इजराइल भेजना शुरू किया और साथ ही हवाई हमले गाजा पर कराना शुरू कर दिए, साथ ही वेस्ट बैंक पर भी। दोनों तरफ से अब जाने जा रही है। पहले हमास के हमले में इजराइल की लगभग 250 लोगों की जाने गई और 2100 से ज्यादा लोग जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी तरह से लगभग 300 लोग इजराइल के गाजा पर किए गए हवाई हमलों में मारे गए हैं और लगभग 2500 से 3000 लोग घायल हैं। ये लड़ाई अब कितने दिन चलेगी, कितने दिन फिलिस्तीन, हमास, ये सभी इजराइल का मुकाबला कर पाएंगे, ये लड़ाई किसके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी? अब इन सवालों के जवाब जो है वो ढूंढे जा रहे हैं। आने वाला वक्त, आने वाला कुछ समय जो है इस पूरी तस्वीर को साफ करेगा कि फायदा और नुकसान ज्यादा और कम किसका हुआ है। बहरहाल हमास ने लेकिन इजराइल का वो आयरन डोम का घमंड तोड़ दिया है जिससे वो अभेद सुरक्षा कवच के तौर पर पूरी दुनिया को बता रहा था। मगर शनिवार के 7 अक्टूबर के इस हमले ने इजराइल की एक तरफ किरकिरी भी कर दी है तो दूसरी तरफ अब इजराइल ने गुस्सा होकर के, काफी क्रोध में आकर के जवाबी कार्रवाई शुरू की है। इस लड़ाई के दरमियान ही कई मुल्कों में अब फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। हमास के हमले को जायज ठहराते हुए उन्हें अपने सुरक्षा का अधिकार है, अपने बचाव का पूरा पूरा अधिकार है, यह कहते हुए अब सब तरफ से फिलिस्तीन के लिए खास करके तुर्की, जॉर्डन, यमन, यूके के लंदन, बहरीन, ऐसे कई मुल्कों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसमें एक मैप हम आपको बताएंगे कि फिलिस्तीन में आए हुए ये ज़ियोनिस्ट जूस जो इजरायली नागरिक है वो कैसे आए और उस वक्त इनकी तादाद कितनी थी और फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन कितना बड़ा था। धीरे धीरे मूल फिलिस्तीनी जो है उनके इलाके सुकुड़ते गए, उनकी जमीनें उनके हाथ से इजरायली छीनते चले गए और ये नक्शा धीरे धीरे सिकुड़ते हुए फिलिस्तीन के लिए बिल्कुल छोटा हो गया और वेस्ट बैंक, गाजा जैसा इलाका उन्हें मिल करके उसमें भी अब इजराइल जो है न्यू सेटलर्स के नाम पर अपनी कब्जेदारी और तबाही बर्बादी का काम शुरू रखा हुआ है। तो ये मानचित्र, ये नक्शे जो है आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहां पर ये इजराइल ने धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा जमाया है। अब इसी कब्जे के खिलाफ लड़ी गई इस लड़ाई को हमास द्वारा आतंकी हमला बताया जा रहा है। इजराइल द्वारा बच्चों को, महिलाओं को मारने की एट्रोसिटीज को जो है आतंक नहीं माना जा रहा है। इजराइल अपनी सार्वभौमता की लड़ाई लड़ रहा है और फिलिस्तीन तो सिर्फ आतंकवाद कर रहा है क्योंकि फिलिस्तीन मुस्लिम मुल्क है। الشباب ولع معبر الجلمي، طلع الناس، قامت القيامة يا شباب، ولع معبر الجلمي، بسم الله.
إسلامي لن ننسى القدس لن ننسى القدس خذ عهد الشعب الإسلامي لن ننسى القدس لن ننسى القدس لن ننسى القدس